हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बाइकर में स्वागत है। तो जैसा कि पहला पार्ट मैंने बता दिया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहला पार्ट मैंने बता दिया था, ये सेकंड पार्ट है। और ऐसे ही थर्ड फोर्थ जो भी लगेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें कवर अप हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियोसोम की जो रिपीटिंग यूनिट होती है, न्यूक्लियस में, उसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। तो जो क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में जो न्यूक्लियोसोम होता है वो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बीड ऑन स्ट्रिंग के रूप में हमें दिखने लगते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो यू क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। जो यू क्रोमैटिन होता है हमारा, ये लूजली पैक्ड होता है। देखो, लूजली पैक्ड होता है और लाइट स्टेन होता है इसका। ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव होता है। और जबकि हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है हमारा, सबसे ज्यादा डेंसली पैक्ड होता है, मतलब डार्क होता है, डार्क स्टेन इसका होता है। और ये यू क्रोमैटिन का लाइट स्टेन होता है। ये लूजली पैक्ड होता है और हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, जबकि यू क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और अगला पॉइंट क्या है, जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए जो डीएनए को प्रूव करने के लिए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कौन सा क्या है जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रूव करने के लिए कई साइंटिस्ट आए। तो पहला पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो होता है वो ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। बैक्टीरिया कौन सा लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिससे कि निमोनिया होता है हमारा, इसी बैक्टीरिया से होता है निमोनिया। सेकेंड पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, अनइक्विवोकल प्रूफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल का मुंह तोड़ जवाब किसने दिया, हर्शे एंड चेस 1952 में, 1952। और उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया था, उन्होंने क्या लिया था, T2 बैक्टीरियोफेज, उन्होंने उस पर काम किया था। और टोबैकोमोजिक वायरस, क्यू बैक्टीरियोफेज, ये जो होते हैं ना, इसमें HIV और ये जो HIV एड्स जो होता है, HIV जो होता है, जो वायरस होता है, ये इसमें RNA इज द जेनेटिक मटेरियल, RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है TMB, टोबैकोमोजिक वायरस में कौन सा क्या पाया जाता है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, DNA या RNA पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है। डीएनए जो हमारा होता है केमिकली लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है, यानी कि केमिकल में उसका लेस रिएक्टिव होता है, जबकि दिखने में उसका स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होता है। और अगला पॉइंट क्या है, वाटसन एंड क्रिक, ये साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक ने हमको प्रपोज किया था एक स्कीम जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किसने प्रपोज किया, वाटसन एंड क्रिक ने। ये एनसीआर, ये सब एनसीईआरटी ही है। अगला पॉइंट क्या है, मेसेल्सल स्टाल, इन्होंने जो है मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इन्होंने जो है बैक्टीरिया कौन सा लिया था, यू बैक्टीरिया, इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो वही लिखा कि मेसेल्सल स्टाल इन 1958 में यूजिंग N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप उन्होंने लिया था। तो डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉलिक्यूल, तो उन्होंने ये दिया था मेसेल्सन स्टाल ने। वाटसन क्रिक ने बताया था, प्रपोज किया था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और जबकि मेसेल्सन स्टाल ने इसको एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। कौन सा बैक्टीरिया था, यू बैक्टीरिया में इन्होंने कि डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव, तो उन्होंने हैवी आइसोटोप N15 का लिया था। अगला पॉइंट क्या है, सिमिलर एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट टेलर ने किया था, टेलर बिसिया फावा पे उन्होंने किया था। रेडियो एक्टिव क्या लिया था, थाइमिडीन बहुत इंपॉर्टेंट, थाइमिडीन उन्होंने लिया था। और अगला पॉइंट क्या है, एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, डीएनटीपीज, मतलब जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो उसमें जो एंजाइम लगता है हमारा, वो उसका क्या नाम है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपीज। ये जो एंजाइम होता है हमारा, ये डुअल पर्पज शो करता है। पहला एनर्जी के सोर्स होता है और दूसरा सबस्ट्रेट के रूप में काम आता है हमारे। पहला क्या है, पहला कार्य इसका क्या है, एनर्जी सोर्स देता है, एनर्जी सोर्स के रूप में हम यूज करते हैं, और दूसरा क्या है, सबस्ट्रेट के रूप में ये काम करता है। तो डीएनटीपी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है ना, एनर्जेटिकली बहुत हाई होती है।
एनर्जेटिकली प्रोसेस होती है, वेरी एक्सपेंसिव भी होती है। तो इसमें एंजाइम जो लगता है डुअल पर्पस शो करता है, एक वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है और दूसरा सबस्ट्रेट के रूप में ये काम आता है, डीएनटीपीज। तो इतने ही सारे पॉइंट हैं, अगले पार्ट में और भी पॉइंट आएंगे इंपॉर्टेंट। ऐसे करके मैं सारे मॉलिक्यूलर बेस से आप इनहेरिटेंस के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे एनसीईआरटी से सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।